हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट 07 में। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 54 ऑफ बिग बैश, जो कि खेला जाएगा मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में। को पता ही होगा, लीग अपने आखिरी पड़ाव में चल चुकी है और यहाँ से प्लेऑफ का पता चलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैच के एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेलबर्न रेनेगेड्स ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें दो बड़े नाम मिसिंग हैं। एक नाम है निक मेडिसन, जो कि कप्तान थे, और एक है केन रिचर्डसन का। तो चलिए सबसे पहले इनका स्क्वाड देख लेते हैं जो इन्होंने अनाउंस किया है। सबसे पहले है एरन फिंच, जो कि आपकी टीम में मस्ट पिक होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे बढ़िया प्लेयर है इस टीम के, अगर बाकी प्लेयरों से अगर कंपेयर करें तो बैटिंग में। बाद में है सी बॉयस, जो कि बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर हैं और अच्छी खासी विकेट चटका सकते हैं, और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है भाई। और तीसरे हमारे इंडियन, ये आज सब इंडियन के लिए प्राउड होगा, क्योंकि पहला इंडियन प्लेयर जो बिग बैश में खेलेगा मेरे भाई। आप इनको टीम में ले भी सकते, नहीं भी। अब चौथे नंबर पर है जेक इवांस, जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर केन रिचर्डसन नहीं खेलेंगे, वो डेथ में बॉलिंग करते थे और ये भी शायद आज डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो इनको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं सैम हार्पर, जिनका ये बिग बैश बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है मेरे भाई। अगर ये तो मिड और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, फिर तो हम इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से इनको ड्रॉप करना ही अच्छा रहेगा। फिर आते हैं जाहिर खान, जो कि इस बिग बैश में लगातार एक आध विकेट तो ले ही रहे हैं और अच्छी बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर बात कर लेते हैं जे लेलर की, अच्छे खासे लेफ्ट आर्म और लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर। ये भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर बैन मैकडरमट ऑफ वेड को आउट करेगा तो कोई गेंदबाज यही कर सकता है, क्योंकि शुरू में वो दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा परेशानी में रहते हैं। अगर वो टिक गए तो किसी भी गेंदबाज को विकेट मिलना मुश्किल है। अगर ये आपके पॉइंट पे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी स्लाइप परसेंटेज बहुत कम होगी आज। फिर बात कर लेते हैं शॉन मार्श की। ये तो कभी टीम के अंदर कभी बाहर होते जा रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंट नहीं खेले हैं ये। एक 50 लगाई थी, मुझे पक्का श्योर नहीं है। इनको भी आप टीम में ट्राई कीजिए, अगर टॉप में बल्लेबाजी करते हैं तो आज करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कप्तान भी नहीं खेल रहे। फिर बात कर लेते हैं जॉनो मर्लोविच मैरी, क्योंकि ये डोमेस्टिक प्लेयर हैं। इनके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कुछ पता चले। अगर जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं जेक प्रेस्टविट की। ये पिछले बिग बॉस के मुकाबले इनका प्रदर्शन बहुत ख़राब है। पिछले बिग बॉस में तो अच्छी खासी हिटिंग भी कर रहे थे और साथ ही में बॉलिंग में भी विकेट ले रहे थे, लेकिन इस साल तो इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ढीला है। जेम्स सेमर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। विल सदरलैंड, इनको कमेंटेटर्स कहते तो हैं कि अच्छे प्लेयर हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं मेरे भाई अब तक इन्होंने। चलिए देखते हैं क्या करते हैं ये। और होबार्ट में विकेट का नहीं विकेट चेंज होगा। और इस ऑन गोइंग सीज़न में हिसाब से देखा जाए तो होबार्ट हरिकेन्स ने 12 में से 6 मैच जीते और 6 हारे हैं, और पॉइंट्स टेबल में ये 5वें नंबर पर हैं। और अगर मेलबर्न रेनेगेड्स की बात की जाए, जो 12 में से 3 मैच जीते हैं और 3 ही हारे हैं, तो 9 मैच हारे हैं। ये गलती से यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके लिए माफ़ कीजिए। और ये पॉइंट्स टेबल में आखिरी में हमेशा की तरह। अगर पिछले 5 मैच में देखा जाए तो 4 होबार्ट ने जीते हैं और 1 रेनेगेड। इस सीज़न का आपको पता ही होगा, जब बेन मैकडरमट ने सेंचुरी लगाई थी तब मेलबर्न रेनेगेड्स 121 पे ऑल आउट हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं होबार्ट की टीम के बारे में, जो इन्होंने पिछले मैच में उतारी थी। उस हिसाब से देखते हैं कि कैसा रिसेंट फॉर्म है प्लेयर्स का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलब जोएल की। अगर पिछले मैच को छोड़ दिया जाए तो पिछली 3-4 इनिंग्स में इन्होंने डबल डिजिट का स्कोर भी पास नहीं किया था। पिछले मैच में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे।
मैंने एक बात नोटिस की, जब ये लंबी हिट्टें मार सकते हैं अगर ये थोड़ा सा सेट हो जाए, समय लेते हैं थोड़ा सा, पर ये अगर ये समझ लेंगे तो दूसरी प्लेयरों पर प्रेशर आएगा, विकेट गिरने का चांस भी होगा। इनको आप ट्राई कर भी सकते हैं, नहीं भी, मैं तो नहीं करूँगा इनको ट्राई आज। अब बात कर लेते हैं बेन मैकडर्मट की, इस लीग के टॉप स्कोरर। हर उनका तो शतक बनाना जैसे नॉर्मल सा ही हो गया है, 2 शतक लगा चुके हैं। और पिछली 5 इनिंग में देखिए, पिछले मैच में 18 बनाए, फिर 38 बनाए थे उसने पिछले मैच में भी, फिर 93, फिर 11, फिर 0। ये अच्छे बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, इनको तो आप छोड़ नहीं सकते और इनको आप कैप्टन भी बना सकते हैं। मैथ्यू वेड पिछले मैच में जरूर 83 रन बनाए, पर लेकिन उससे पहले के 4 मैचों में अबव 10 भी नहीं गई है। इनका यही सिंपल फंडा है, अगर तो टीम चेस कर रही हो बाट की तो इनको आप कैप्टन तो वाइस कैप्टन मत बनाइए। अगर छोड़ सकते हो तो, इतना रिस्क ले सकते हो तो आप ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन मत बनाइए जब जब हो बाट की टीम चेस करिए। इनका कार्ड चेजिंग में बहुत ख़राब है। और फिर आते हैं डार्सी शॉट, ये इसीलिए इनको लोग पिक कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत ये साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। और पिछले मैच में 4 रन बनाए, फिर 29 बनाए थे, फिर 32, फिर 12, फिर 27 रन। तो ये थोड़े बहुत बना रहे हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है, जिसके कारण बाकी प्लेयरों पे प्रेशर आ रहा है। जैसे टिम डेविड हो गए, उन पे प्रेशर आ रहा है कि वो रन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। रन तो इनके शो हो रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। और अब बात कर लेते हैं टिम डेविड की। टिम डेविड पिछले मैच में 3 बनाए, 15 बनाए, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 28 बनाए, फिर 7 बनाए। इनका भी फॉर्म कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मैट मैकडर्मट, कैलब जोएल, मैथ्यू वेड के द्वारा। बहुत से ओवर तो यही खेल जाते हैं, अगर लास्ट टीम में डेविड आते हैं आखिरी 2-3 ओवर में, वहाँ पर हिटिंग करना बहुत मुश्किल है और कंसिस्टेंट 40-50 बनाना तो मुश्किल है। ये भी पिक कर सकते हो क्योंकि थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर रही है साथ में। चलिए देखते हैं, मैच के टाइम देखेंगे कि पिक करना है या नहीं करना। अब तो छोड़ सकते हैं वैसे। पीटर हैंड्सकम्ब का भी बल्ला बहुत खामोश है, रन ज़रूर बनाया, 21, 27, 14 और 14। रन इतने आए नहीं है क्योंकि ये नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बैट्समैन अगर टॉप में बल्लेबाजी करेगा तो ज़्यादा बढ़िया पोजीशन कर सकता है, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये सब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। इनको भी अब ट्राई करना सकता है, कर सकते हैं। देखिए, आज रे थॉम्सन की परसेंटेज ज़रूर हाई क्योंकि इन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी पिछले मैच में, लेकिन उससे पहले के 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट ली थी इन्होंने। जैसा कि आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माइकल ओवन में कुछ खास नहीं कर पा रहे, पिछले 5 मैचों में मात्र 2 विकेटें, नहीं तो ये भी खाली हाथ ही जा रहे हैं क्योंकि डार्सी शॉट आज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। थॉमस रॉजर्स, ये पहले तो बिग बैश में पहला हाफ तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन पिछले कुछ मैचों से उनको सिर्फ 3 विकेटें मिली हैं। इनकी अब सिलेक्शन लो होगी क्योंकि लोग इनको देखते हैं कि ये चल नहीं रहे हैं, तो इनको आप आज जरूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि मुझे लगता है कि आज ये ज़रूर विकेट लेगा क्योंकि मैच भी सबसे कमज़ोर टीम के खिलाफ है और आज ये चल सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं पिछले मैच के हीरो राइली मेरिडिथ। इनका तो ऐसा चल रहा है, एक मैच में विकेट लेते हैं, एक में सूखे जाते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सूखे जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते क्योंकि पक्का का जो इंसिडेंस है कि इन विकेट नहीं मिल रही है एक मैच छोड़कर। इनको भी अब ट्राई कर सकते हैं, सबसे बढ़िया गेंदबाज अपनी टीम के यही हैं। और फिर बात कर लेते हैं संदीप लमिशाने की। लमिशाने की पिछले 5 मैच में है 5 विकेटें, ये भी एक मैच में विकेट लेते हैं, एक में नहीं, हाईली मेरिट का हिसाब। और इनको भी आप लेना ले हो तो ले सकते हो क्योंकि इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हबार्ट के मेलबर्न के ज़्यादातर बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ थोड़े से फंसते हैं। और इनको आप अगर ले लीजिए, पंट पे कभी हो गए, अगर ये 2-3 विकेट चटका के कल की तरह जैसे फवाद अहमद ने चटकाई थी, इनको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आखिरी में बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनिगेट्स की, जो पिछले मैच में उन्होंने करी और रिसेंट दिखते इनका फॉर्म कैसा चल रहा है। शॉन वार्श, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इन्होंने 150 लगाई थी और रन तो बाकी टीम मेट्स के हिसाब से तो अच्छे रन बनाए हैं, इनको तो आप नहीं छोड़ सकते। और अब बात कर लेते हैं जेक फ्रेज़र की, जो कि 32 6 बैटिंग नहीं आई, 2 मैच फिर 21 बनाए। ये इसका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो होता है मेरे भाई, लेकिन ये
टिक जाते हैं, रन बना लेते हैं थोड़े बहुत। इनको आप सेव्स ग्रैंडली में ट्राई कर लीजिए मेरे हिसाब से। एक मेडिसन जैसा कि मैंने क्या बताया कि आज नहीं खेलेंगे मैच। फिर आते हैं हार्वी, इनका भी कोई अच्छा फॉर्म नहीं है, पूरी की पूरी मेलबर्न रेनिगेट का टीम का फॉर्म अच्छा ही नहीं है। इनके तो आप 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाए, आज अच्छा रहेगा आपके लिए 7-4 का, ये सही रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं एरन फिंच की। पता नहीं इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं और नीचे बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नीचे कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए खुद ही नीचे बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। लेकिन आज उनको ऊपर करनी चाहिए बल्लेबाजी मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मेंडलसन भी नहीं खेलेंगे। और फिर बात कर लेते हैं सैम हार्पर की। इनका सीज़न तो बहुत ख़राब गया ये भी। इनका बैटिंग ऑर्डर ही नहीं फिक्स हो रहा है इस सीरीज बिग बैश में, कभी ऊपर आ रहे कभी नीचे आ रहे, इसलिए बैट्समैन को परेशानी होती है एडजस्ट करने में, इसलिए इनका फॉर्म भी बहुत ख़राब है। इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर ये टॉप में बल्लेबाजी करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर आते हैं जैक प्रेस्टविज की। इनका भी प्रदर्शन इस बिग बैश में बहुत ख़राब है। फिर बात कर लेते हैं COS। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए आज मेरे हिसाब से, बिल्कुल ट्राई कीजिए, मस्ट ट्राइबल है। क्योंकि स्पिनर्स बड़ी लेग स्पिनर्स तो हमेशा T20 में चलते ही चलते हैं, जिस तरह के मर्जी के हालात हो, पिच जैसे मर्जी किसी को सपोर्ट करे, इनको अब ले ही लेंगे। केन रिचर्डसन की भी आज का मैच नहीं खेल, आपको बताया था। जोश लीलर को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर बैन मैकडरमट को अपने कैप्टन नहीं बनाना और वाइस कैप्टन नहीं बनाना, आप चाहते कि जल्दी आउट हो जाए, फिर लेदर लीलर, क्योंकि ये आपके पंट पे कभी होंगे, दोनों तरफ से आपका फ़ायदा हो जाएगा। फिर आखिरी में बात कर लेते हैं जाहिर खान की। फिर जाहिर खान भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, चाइना मैन बॉलर। इतने टर्न तो नहीं करवाते लेकिन तेज़ गिराते हैं थोड़ी सी गेंदें। अगर इनको भी शायद विकेटें मिल सकती हैं मेरे हिसाब से, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर करना हो तो। मेरी प्रेडिक्शन तो आपको पता ही है कि मैं हबार्ट हरिकेन से ज़्यादा चांस है कि ये मैच जीतेगा, क्योंकि मेलबर्न रेनेगेट का फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है। पर पता नहीं, आपको पता ही होगा, जैसे अंडरडॉग्स कुछ भी कर सकते हैं, ये मेलबर्न रेनेगेट्स की टीम का कोई भरोसा नहीं। चलिए अब हम मूव करते हैं ड्रीम 11 की ऐप पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी टीम क्या होगी इस मैच के लिए। ये देखिए, अब हम आ गए हैं ड्रीम 11 की ऐप पे, और ये देखिए मैंने ये टीम बनाई है। अगर तो हबार्ट हरिकेन्स बाद में चले करेगा तब तो मैं मैथ्यू वेड की जगह क्लाइव जोएल ले लूँगा। और अब बात कर लेते हैं, आपको कोई भी चेंज लगे तो आप ज़रूर कीजिए। और आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल का नाम है फैंटेसी क्रिकेट 07। और उसके सब्सक्राइबर बहुत है ही नहीं, कम क्या है ही नहीं, 3 सब्सक्राइबर हैं, जो कि एक है मैं हूँ, एक मेरा भाई है, एक मेरा दोस्त है। इसलिए मैं वहाँ पर टीम अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि हम आपस में शेयर कर लेते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे देखने वाला कोई भी है तो है नहीं। जब कोई चैनल अगर ज्वाइन करेगा तब तो मैं रेगुलर अपडेट्स कर दिया करूँगा, जब नहीं तो नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी मेंशन किया है, अगर आप में से कोई भी भाई बहन अगर ज्वाइन करता है चैनल तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिए, तब तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं चैनल पे कर दूँगा शेयर। तो हमारी मेहनत को ज़रूर प्यार दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलो आखिरी में बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। मेरे हिसाब से बेन मैकडरमट, डार्सी शॉट, रायली बेनिडिक्ट, ये सबसे बढ़िया 3 पिक है मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन और कैप्टन की। अगर तो हबार्ट हरिकेन्स पहले करे गेंदबाजी, तो बिना देखे आप इनको कैप्टन बना सकते हैं मैरिडेट्स को, क्योंकि ये आपके पंट कैप्टन भी हो सकते हैं अगर ये 3-4 विकेटें ले गए। रेनिगेट्स तो वैसे भी बहुत कम स्कोर बना रही है, 128, इनमें से 4 विकेटें लेकर तो बहुत पॉइंट हो जाएंगे। और वाइस कैप्टन इनमें से ही रखिए, वेट को आप सिर्फ तब बनाइए जब ये पहले बल्लेबाजी करी हो बाहर की टीम, तो आप इनको सोच सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, नहीं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, को कोई भी टीम में चेंज लगे तो ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।
तो फिर प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में ईमेल का भी लिंक है। अगर आप चैनल ज्वाइन करते हो तो मैं टीम शेयर कर दूँगा आपको, नहीं तो वैसे कोई चैनल पे है ही नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय।